आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को या किसी जानकार को एक इस किस्म का कोई एहसास होता है कि जैसे उसे कभी कभी बहुत घबराहट हो जाती है, मन बेचैन हो जाता है, दिमाग परेशान रहता है, छोटी छोटी बातें बुरी लगने लग जाती हैं, या कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई फ़ोन कॉल या कोई मैसेज ऐसा आ जाता है जिसको देखने के बाद या सुनने के बाद में एक अजीब सी बेचैनी होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है, मन बहुत ही बेचैन हो जाता है, ना किसी से बात करने का मन करता है और जी करता है कि बस लेटे रहो या बैठे रहो और सोचते रहो। मन अशांत रहता है और मन ये करता है कि बस सब दुनिया को छोड़ दो। अगर ऐसा कुछ है तो ये वीडियो आपके लिए है और मैं चाहूँगा कि आप इसे अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल जीवन की कुछ समस्याओं को लेकर आपके सामने आता रहता हूँ और उनके हर मुमकिन उपाय भी सुझाता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे बिना स्किप करे हुए, जिससे हो सकता है आपके या आपके किसी करीबी के जीवन में एक बहुत बड़ा सुधार आ जाए। TS Madan Herbal Pain Oil, TS Madan Herbal Pain Oil। अब देखते हैं ऐसा होता क्यों है। मान लिया किसी से कर्जा लिया हुआ हो या कोई जॉब कर रहे हैं, कर्जा लिया हुआ है तो कर्जदार का फ़ोन आ गया और पैसे हैं नहीं और उसने ये कह दिया कि मैं घर आ रहा हूँ। बॉस का ईमेल आ गया या मैसेज आ गया, कोई काम आपको कहा हुआ था वो आप पूरा नहीं कर पाए, अब उसकी रिपोर्ट मांगी है और समय दिया है जो मुमकिन नहीं है उस समय में किया जा सके। पत्नी के साथ किसी बात पे नाराज़गी हो गई है या पति के साथ किसी बात पे नाराज़गी हो गई है और बातचीत नहीं हो रही, तो मन अशांत हो गया, कहीं ये मुझे छोड़ ना दें। घर में माँ बाप या भाई बहन किसी से भी कोई ऐसा खबर आ जाती है जो मन को परेशान कर देती है। कोई बुरी खबर हो सकती है, किसी की मृत्यु की खबर हो सकती है, किसी के बीमार होने की हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो गया हो। अब ये जो खबरें हैं, मैं मानता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति को भी ये खबर जो है परेशान करती है, लेकिन किसी किसी को ये बहुत परेशान कर जाती है और ये पूरी तरह से दिमाग पर हावी हो जाती है। अब इसे अगर ज्योतिष की निगाह से देखा जाए तो जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह की कुछ स्थिति ऐसी होती हैं या चंद्र ग्रह पे कुछ कुदृष्टि ऐसी होती हैं जिस कारण जिस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा हो उसमें बात बात पे परेशान होना और इन सब चीज़ों की प्रवृत्ति अपने आप ही आ जाती है। समय रहते इस तकलीफ़ का अगर इलाज ना किया जाए और उपाय ना किया जाए तो ये इतनी बढ़ जाती है कि जिसे एंजाइटी प्रॉब्लम, डिप्रेशन तक का रूप ले लेती है और कभी कभी तो ये अति भयानक रूप ले लेती है, यहाँ तक कि व्यक्ति का सुसाइड करने तक का, आत्महत्या करने तक का मन करने लग जाता है। अब ऐसी स्थिति आ ही गई है, तब क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी ऐसी स्थिति आए, अगर दिन का वक्त है घर से बाहर निकलिए, किसी पार्क में चले जाइए, वहाँ सैर कीजिए। शाम का वक्त है तो घर में सैर कर लीजिए। लंबी लंबी सांसें खींचिए, ऐसी लंबी सांस खींचिए कि जब सांस आप अंदर ले रहे हो तो आपका पेट जो है पूरी तरह से फूलना चाहिए और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो पेट बिल्कुल पिचक जाना चाहिए। और इस सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अपने सांस लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ध्यान से आप देखिए कि मैं कैसे सांस ले रहा हूँ या मैं कैसे सांस छोड़ रहा हूँ। एक कप चाय पीजिए या कॉफ़ी पीजिए और बढ़िया तो ये रहेगा कि आप खुद बनाकर पिएंगे इसे, बजाय इसके कि आप घर में जाके किसी को कहें कि मुझे ये बना दो। नहीं आती बनानी तो बात अलग है, वैसे सीख लो तो अच्छा ही रहेगा। कोई दोस्त, कोई करीबी, कोई दिल का करीबी फ़ोन मिलाइए, बात कीजिए। घर पे है तो घर पे बात कीजिए।
उससे कुछ और कीजिए बातें, ज़रूरी नहीं जिस करके परेशान हैं आप, लेकिन बातें करने से भी मन हल्का होता है। आपको किसी कला का शौक़ है, जैसे गाना गाना हो, पेंटिंग करना हो, डांस करना हो, तो आप वो कर लीजिए। जब भी ऐसी तकलीफ़ आए आप सिंगिंग कर लीजिए, नहीं आती तो कोशिश कर लीजिए, कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे ऐसे वक्त में। हाँ, एक बहुत कारगर मैंने अपने जीवन के इस सफ़र में ये देखा है कि जब भी ऐसी स्थिति आती है या जिन लोगों को ऐसी दिक्कत होती है, वो कोई डायरी मेंटेन करें या वैसे ही कोई कॉपी ले लें, उसमें अपने मन के भाव या कुछ भी खूब लिखा करें। लिखने से ये देखा गया है कि ऐसी दिक्कतें जो हैं वो धीरे 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 कम होनी चली जाती हैं, अंकुश सा लग जाता है। अब इसके मैं ज्योतिषी उपाय बताता हूँ आपको। सबसे ज़रूरी, सबसे पहला तो ये है कि आप चांदी पहन लीजिए। चांदी की आप अंगूठी पहन सकते हैं, गले में चेन पहन सकते हैं, कड़ा पहन सकते हैं। मंदिर जाएं, रोज़ शिवलिंग पर जल अर्पण करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें साथ में। या मंदिर नहीं जाना, जल अर्पण नहीं करना, तो आप जिस भी इष्ट की आराधना करते हैं उनका सिमरन कर लीजिए थोड़ी देर। मैं तो कहता हूँ कि जब भी खाली हो तो कर लिया कीजिए। और दूसरी बात यह है कि आप कुछ दाने पक्षियों को डाला कीजिए खाने के लिए, और थोड़ी देर वहीं खड़े होकर आनंद लीजिए कि क्या मज़ा आ रहा है, वो खा रहे हैं। एक एक पक्षी को देखिए कि वो क्या क्या हरकतें करता है, बड़े खुशी होगी आपको, आप करके देखिए उसे। अच्छा, इन सब चीज़ों को करते हुए भी आप देखते हैं कि आपकी इस तकलीफ़ में कोई सुधार नहीं आ रहा या कम सुधार आ रहा है, तो मेरा मशवरा है कि मनोचिकित्सक से आप ज़रूर सलाह कर लीजिए और उसकी सुझाई हुई जो दवाइयाँ हैं उसको बिल्कुल नियमित रूप से लीजिए। बस आप देख लेना, इन सभी चीज़ों को करने से और साथ में दवाई खाने से आपको पता भी नहीं लगेगा कि इस तकलीफ़ से आपको कब छुटकारा मिल गया। करेंगे ना? मदान हर्बल पेन ऑयल, TS मदान हर्बल पेन ऑयल।